जय गुरु जी। सत्संग के दौरान एक चीज़ जो मैंने नोटिस की वो ये कि मैक्सिमम लोग ना कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह गुरु जी की गद्दी को छूकर उनको प्रणाम करें और उनसे आशीर्वाद लें। लेकिन एक बात गुरु जी ने समझाई कि जिस समय आप जोत करते हो तो जोत करने के साथ साथ वो परमात्मा, वो गुरु जी उस गद्दी पर विराजमान हो जाते हैं। और एक बार जो वो विराजमान उस गद्दी पर हो गए तो अब जो उनका ऑरा है वो एक ऑरा के रूप में विराजमान है। तो जो ऑरा उनका वहाँ अब है वो और जो आपका ऑरा है वो दोनों सेम नहीं है। इसलिए सेम नहीं है क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है और हम बहुत कमज़ोर। वो एक बहुत बड़ी रोशनी है और हम एक 0 वाट के बल्ब भी नहीं है। तो ज़रा सोचो कि अगर आपने उस रोशनी को, उस ऑरे को छू लिया तो कैसा झटका लगेगा आपको। लेकिन जैसे ही आप छूने के लिए जाते हो तो उस परमात्मा को अपने आप को वहाँ से हटाना पड़ता है जब आप उसको छूने के लिए जाते हो। मेरे ख्याल से शायद आपको वो बात समझ आ गई। वो परमात्मा का आशीर्वाद उस गद्दी को छूने से नहीं, उसके सामने जाने से ही है, उसको याद करने से ही है। इसके लिए आपको कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है, बस उसको याद करना है। जब सत्संग हो रहा है, आप सत्संग में पहुंच गए हो तो आप उसके सामने ही हो। अब जाकर उस गद्दी को छू कर आशीर्वाद लेना कंपलसरी नहीं है। लेकिन देखा है मैंने संगत को कि उनको लगता है कि जब तक जाकर वहाँ पे गद्दी को नहीं छुआ तब तक गुरु जी का आशीर्वाद नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। गुरु जी का आशीर्वाद तो आपको घर बैठे भी है। लेकिन जब हम सत्संग में जाते हैं, सत्संग की वाइब्रेशन में जाते हैं तो बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज हमारे अंदर से निकलती है। तो वो वहाँ जाने से ही हो जाता है। आपको उसके लिए कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं। आप बस जिस ऑरा में आप हो उसकी पॉजिटिविटी को अपने अंदर आने दो, बस। जय गुरु जी।